बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल मिल्कियत के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि सोहा बेचारी को लेने के देने पड़ गए हैं। मतलब ये है कि जिमल की शादी के साथ साथ अब सोहा के बैंड बाजे भी बजने वाले हैं। तो नाज़रीन आप देखेंगे कि वहीं पे हर चीज़ हो जाती है और सोहा को कह दिया जाता है कि वाकई में वो इस घर की इज्जत बनने जा रही है और हम सब मिलकर इसको इस घर की इज्जत बनाएंगे। आगे से सोहा कहती है कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप लोग हमारी खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साहब यार उसको यकीन दिलाता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अपने दिल से सारे वहमो गुमान निकाल दो। अगर कुछ ऐसा होता तो मैं कभी भी ये बात ना करता, मैं कुछ भी कर लेता। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये सारी बातें सोहा की सास सुन लेती है और सुन के काफ़ी हैरान, परेशान, आबदीदा हो जाती है कि सारी यानी ज़रका जो बातें करती थी वो हकीकत थी। अब जाकर उसे इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है और जैसे ही सोहा घर जाती है तो काफ़ी रो रही होती है, जिस पर वो उसको पूछती है कि अरे भई क्या हुआ? आखिर इतना क्यों रो रही हो? क्यों बिलख रही हो? जिसको सुनकर वो पहले तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन फिर सारा खेल बयान कर देती है और कहती है कि भई ये माजरा हुआ है और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। जिस पर उसकी सास खामोश हो जाती है। लेकिन कुछ ही देर में आप देखेंगे कि ज़ावियार उसके घर में एंट्री दे मारता है और एंट्री जैसे ही मारता है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती सोहा की सास और कहती है कि खैरियत है ज़ावियार साहब, आप इधर कैसे? जिस पर ज़ावियार कहता है कि मैं आपसे एक बहुत ही कीमती चीज़ चुराने आया हूँ, लेने आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप उसे मेरे स्पुर्द कर देंगी। वो बड़े अच्छे तरीके से इन सब बातों को समझ जाती है और कहती है कि घुमा फिरा के बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बात है उसको सही तरीके से, अच्छे तरीके से बताओ, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। जिस पर वो कहता है कि अगर आप समझ चुकी है तो इन सब चीज़ों के लिए आखिर देरी क्यों कर रही हैं? प्लीज़ आप मेरी बात को मान जाइए, क्योंकि मेरी आँखों में बिल्कुल भी कोई गलत काम नहीं है। आपने मुझे इतना तो देखा भाला होगा। मैं सोहा को सिर्फ़ घर की इज़्ज़त बनाना चाहता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे ये फ़ैसला करने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है, क्योंकि मैं सोहा से भी ये सब कुछ पूछना चाहती हूँ कि आखिर उसके दिल में क्या चल रहा है। लेकिन सोहा से जैसे ही बात की जाती है तो सोहा सीधा-सीधा इस बात का इनकार कर देगी और कहेगी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मुझे आपकी नीयत पर पहले ही शक था, लेकिन फिर मैंने इस बात को इग्नोर किया। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सारा कुछ खुल के सामने आ जाएगा। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, जिस पर उसकी सास उसको यकीन दहानी कराती है और कहती है कि बेटा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो तुम्हें अपनी ज़िंदगी तो शुरू करनी ही है, सारी ज़िंदगी तुम्हें मेरे साथ थोड़ा रहना है, तो इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि बस जितनी जल्दी हो सके तुम अपने घर की हो जाओ और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। अगर तुम ऐसा सोच रही हो कि ज़माना क्या कहेगा, तो ज़माने की फ़िक्र करना छोड़ दो। ज़माना किसी का सगा नहीं हो सकता, ना तुम्हारा ना हमारा। तो इसलिए बेहतर यही है कि लोगों की फ़िक्र करनी छोड़ दो। ज़रका घर में वेला मचा देगी और कहेगी कि माँ जी देखा, जो कुछ मैंने कहा था यही हो रहा है। देख लीजिए आपकी बहू क्या करती फिर रही है। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि इन सब चीज़ों में सोहा का कोई कसूर नहीं है और उसको अंदर ना ही लाया जाए। बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल मिल्कियत के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि सोहा बेचारी को लेने के देने पड़ गए हैं। मतलब ये है कि जिमल की शादी के साथ साथ अब सोहा के बैंड बाजे भी बजने वाले हैं। तो नाज़रीन आप देखेंगे कि वहीं पे हर चीज़ हो जाती है और सोहा को कह दिया जाता है कि वाकई में वो इस घर की इज्जत बनने जा रही है और हम सब मिलकर इसको इस घर की इज्जत बनाएंगे। आगे से सोहा कहती है कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप लोग हमारी खामोशी का
नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साहब यार उसको यकीन दिलाता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अपने दिल से सारे वहमो-गुमान निकाल दो। अगर कुछ ऐसा होता तो मैं कभी भी ये बात ना करता, मैं कुछ भी कर लेता। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये सारी बातें सोहा की सास सुन लेती है और सुन के काफ़ी हैरान, परेशान, आबदीदा हो जाती है कि सारी यानी ज़रका जो बातें करती थी वो हकीकत थी। अब जाकर उसे इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है और जैसे ही सोहा घर जाती है तो काफ़ी रो रही होती है, जिस पर वो उसको पूछती है कि अरे भई क्या हुआ? आखिर इतना क्यों रो रही हो? क्यों बिलख रही हो? जिसको सुनकर वो पहले तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन फिर सारा खेल बयान कर देती है और कहती है कि भई ये माजरा हुआ है और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, जिस पर उसकी सास खामोश हो जाती है। लेकिन कुछ ही देर में आप देखेंगे कि ज़ावियार उसके घर में एंट्री दे मारता है और एंट्री जैसे ही मारता है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती सोहा की सास और कहती है कि खैरियत है ज़ावियार साहब, आप इधर कैसे? जिस पर ज़ावियार कहता है कि मैं आपसे एक बहुत ही कीमती चीज़ चुराने आया हूँ, लेने आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप उसे मेरे सुपुर्द कर देंगी। वो बड़े अच्छे तरीके से इन सब बातों को समझ जाती है और कहती है कि घुमा-फिरा के बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बात है उसको सही तरीके से, अच्छे तरीके से बताओ, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। जिस पर वो कहता है कि अगर आप समझ चुकी है तो इन सब चीज़ों के लिए आखिर देरी क्यों कर रही हैं? प्लीज़ आप मेरी बात को मान जाइए, क्योंकि मेरी आँखों में बिल्कुल भी कोई गलत काम नहीं है। आपने मुझे इतना तो देखा भाला होगा। मैं सोहा को सिर्फ़ घर की इज़्ज़त बनाना चाहता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे ये फ़ैसला करने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है, क्योंकि मैं सोहा से भी ये सब कुछ पूछना चाहती हूँ कि आखिर उसके दिल में क्या चल रहा है। लेकिन सोहा से जैसे ही बात की जाती है तो सोहा सीधा-सीधा इस बात का इनकार कर देगी और कहेगी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मुझे आपकी नीयत पर पहले ही शक था, लेकिन फिर मैंने इस बात को इग्नोर किया। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सारा कुछ खुल के सामने आ जाएगा। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, जिस पर उसकी सास उसको यकीन दहानी कराती है और कहती है कि बेटा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, तुम्हें अपनी ज़िंदगी तो शुरू करनी ही है, सारी ज़िंदगी तुम्हें मेरे साथ थोड़ा रहना है, तो इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि बस जितनी जल्दी हो सके तुम अपने घर की हो जाओ और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। अगर तुम ऐसा सोच रही हो कि ज़माना क्या कहेगा, तो ज़माने की फ़िक्र करना छोड़ दो। ज़माना किसी का सगा नहीं हो सकता, ना तुम्हारा ना हमारा। तो इसलिए बेहतर यही है कि लोगों की फ़िक्र करनी छोड़ दो। ज़रका घर में वावेला मचा देगी और कहेगी कि माँ जी देखा, जो कुछ मैंने कहा था यही हो रहा है। देख लीजिए आपकी बहू क्या करती फिर रही है। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि इन सब चीज़ों में सोहा का कोई कसूर नहीं है और उसको अंदर ना ही लाया जाए।